किसी भी मिस कमिटमेंट की सूरत में या इवन प्रोजेक्ट जो टाइमली डिलीवर नहीं है, प्रोजेक्ट का टाइम पूरा हो गया और डेवलपर ने अपना प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया, कोई भी अलॉटी रेरा के पास अपना क्लेम या कंप्लेंट लेके जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट ज़ुफ़रान अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2020 क्या है, इस एक्ट का बैकग्राउंड क्या है, इस एक्ट का पर्पस क्या था, इस एक्ट को लाने की वजह क्या है। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट किन किन डेवलपर्स पे और रियल एस्टेट एजेंट पे एप्लीकेबल है, रेरा अथॉरिटी क्या है और कब स्टैब्लिश होगी, रेरा के कानून के तहत बायर्स राइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, रेरा के तहत ट्रिब्यूनल कब बनेगा और ट्रिब्यूनल क्या होता है, रेरा के तहत सेपरेट एस्क्रो अकाउंट कैसे ओपन किया जाएगा। आज की वीडियो में आपके साथ इन सारे टॉपिक्स पे, इन सारे पॉइंट्स पे अपना ओवरव्यू दूंगा। एक्ट के बैकग्राउंड की अगर बात करें तो अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे दुबई, इंडिया और यूएसए की बात करें तो दुबई में रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में 2007 में रेरा एक्ट मंजूर हुआ। यूएसए की इवन 52 स्टेट्स में रेरा अथॉरिटी मौजूद है और रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में लेजिस्लेशन मौजूद है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 एप्लीकेबल है और रियल एस्टेट सेक्टर को जो प्रॉपरली गवर्न कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। पाकिस्तान में रेरा एक्ट का बिल 2019 अक्टूबर में पार्लियामेंट के सामने पेश किया गया, जो सब्सिक्वेंटली 2020 में पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद एप्लीकेबल है। 2020 से कबल रियल एस्टेट एजेंट को रेगुलेट करने के लिए इस्लामाबाद रियल एस्टेट एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन ऑफ बिजनेस ऑर्डिनेंस 1984 इस्लामाबाद में एप्लीकेबल था, जो रियल एस्टेट की लाइसेंसिंग के मैटर को देखता था। इस्लामाबाद के एरिया के अंदर जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बन रहे थे उनको सीडीए रेगुलेशन के तहत गवर्न कर रहा था, लेकिन इस सेक्टर के बारे में प्रॉपर रेगुलेशन मौजूद ना थे, जो रेरा एक्ट 2020 के बाद ये इस मसले को काफ़ी हद तक जो है हल करने में मदद मिलेगी। इस एक्ट का पर्पस रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना, रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट और रेगुलेट करना, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन, रियल एस्टेट एजेंट की रजिस्ट्रेशन शामिल है। इसके अलावा इस एक्ट को लाने का मकसद बायर्स इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और अलावा रियल एस्टेट के रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनकी स्पीडी रिड्रेसल के लिए ट्रिब्यूनल का क़याम करना इस एक्ट का पर्पस था। रेरा एक्ट 2020 रियल एस्टेट एजेंट्स और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट दोनों पे एप्लीकेबल है। रेरा एक्ट रियल एस्टेट एजेंट की रजिस्ट्रेशन और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। रेरा एक्ट की सेक्शन 3 कहती है कि कोई भी डेवलपर अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अथॉरिटी से रजिस्टर करवाएगा और बग़ैर रजिस्ट्रेशन लिए जनरल पब्लिक को अपना प्रोजेक्ट एडवर्टाइज़ नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता और इवन ऑफ़र टू सेल भी नहीं दे सकता। इस एक्ट की सेक्शन 42 कहती है कि कोई भी डेवलपर अगर अथॉरिटी की अप्रूवल के बगैर अपना प्रोजेक्ट जनरल पब्लिक को सेल करता है, एडवर्टाइज़ करता है या ऑफ़र टू सेल देता है, तो उस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कास्ट का 10% तक फ़ाइन उस डेवलपर पे इम्पोज़ किया जा सकता है। अलावा अज़ीं
उस डेवलपर को 6 माह तक की कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। इस एक्ट की सेक्शन 9 कहती है कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन लिए बगैर रियल एस्टेट का बिज़नेस नहीं कर सकता, और अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ अथॉरिटी कोई भी रियल एस्टेट एजेंट रियल एस्टेट का बिज़नेस करेगा तो उसे सेक्शन 44 के तहत 6 माह की कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है, और इसके अलावा उस रियल एस्टेट एजेंट पे बैन होगा कि वो इस्लामाबाद की हदूद में कहीं भी रियल एस्टेट एजेंट का बिज़नेस नहीं कर सकता। Section 20 of this act deals with the establishment of the RERA authority. Section 20 कहती है कि Ministry of Interior within 1 year from the coming into the force of this act shall establish the RERA authority, और इस 1 साल की ट्रांजिटरी पीरियड में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर किसी और अथॉरिटी को ये पावर डेलीगेट करेगी कि जो इस एक्ट के अंदर सारी प्रोविजन के मुताबिक जो भी फंक्शंस हैं वो सर अंजाम देती रहे। बामुताबिक कानून ये अथॉरिटी 6 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगी। कानून के मुताबिक अरसा 1 साल के अंदर अंदर अथॉरिटी कंस्टिट्यूट या इस्टेब्लिश होनी थी, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ द इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट अरसा 3 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक ये अथॉरिटी इस्टेब्लिश ना हो सकी। इस एक्ट की सबसे खूबसूरत बात बायर्स राइट को प्रोटेक्ट करना है। इससे कबल होता ये था कि डेवलपर एनिमेटेड आर्किटेक्ट पिक्चर दिखाने के बाद करोड़ों रुपया और अरबों रुपया इन्वेस्टर्स से और अलॉटी से इकट्ठा करता था। सब्सिक्वेंटली प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर नहीं करता, या इवन जो उसका लेआउट प्लान है उसके मुताबिक अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करता था। अलॉटीज़ के पास या इन्वेस्टर्स के पास कोई ऐसी रेमेडी नहीं थी। क्यों? अथॉरिटी इस्टेब्लिश नहीं थी, अथॉरिटी मौजूद ही नहीं थी। तो होता ये था कि बायर्स के राइट को प्रोटेक्शन नहीं थी। बायर्स अगर कहीं उस अपने दाद रसी के लिए कहीं जाता भी था तो सिविल कोर्ट एक इंतहाई लेंथी प्रोसीडिंग प्रोवाइड करती थी, जिससे डिस्करेज होता था बायर के रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करे। रेरा 2020 के मुताबिक कोई भी डेवलपर जब अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाएगा तो उसे अपने एग्रीमेंट का जो सब्सिक्वेंटली उसने अलॉटीज़ को देना है, अलॉटमेंट लेटर और कन्वेंस डीड की का टेम्पलेट जो है अथॉरिटी के साथ शेयर करेगा। उस टेम्पलेट को अथॉरिटी अप्रूव करेगी, और अप्रूव्ड एग्रीमेंट, अप्रूव्ड अलॉटमेंट लेटर और अप्रूव्ड कन्वेंस डीड के मुताबिक ही सब्सिक्वेंटली अलॉटीज़ को टाइटल डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, जिससे एक बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट ये होगा कि एक मैल प्रैक्टिस जो कमिटमेंट इनिशियली बायर के साथ एक डेवलपर करता था और वो किसी रिटन शेप में नहीं थी, तो अब रेरा के बाद वो सारी चीज़ें इन रिटन शेप बाय एग्जीक्यूटिंग दी प्रायर अप्रूव्ड ड्राफ्ट ऑफ एग्रीमेंट वो सेटल हो सकती हैं। बायर्स राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। किसी भी मिस कमिटमेंट की सूरत में या इवन प्रोजेक्ट जो टाइमली डिलीवर नहीं है, प्रोजेक्ट का टाइम पूरा हो गया और डेवलपर ने अपना प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया, कोई भी अलॉटी रेरा के पास अपना क्लेम या कंप्लेंट लेके जा सकता है, जो अथॉरिटी फुली कॉम्पिटेंट है कि वो उस कंप्लेंट के ऊपर डेवलपर को हैवी फ़ाइन इम्पोज करे। इस कानून के तहत बायर्स राइट को इस तरह भी प्रोटेक्ट किया गया है कि डेवलपर पे लाजिम होगा कि वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेगा, जिसे एस्क्रो टाइप अकाउंट भी कह सकते हैं, और उस अकाउंट में बैंक अकाउंट में 70% उस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट के बराबर अमाउंट जो उसे अलॉटीज़ की इन्वेस्टमेंट की सूरत में रिसीव होगी वो उस अकाउंट में डिपॉजिट करवाएगा, जो सिर्फ उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए ही यूज़ की जा सकती है। और जो अमाउंट डेवलपर के सर्टिफाइड इंजीनियर, सर्टिफाइड आर्किटेक्ट और सर्टिफाइड
चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट के बाद ही रिलीज़ होगी, और जितना उसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन पे कॉस्ट होगी साथ साथ वही अमाउंट जो है वो रिलीज़ हो सकती है। इस कानून के तहत रेरा ट्राइब्यूनल की तश्कील अमल में लाई जाएगी जो अथॉरिटी के डिसीजंस और ऑर्डर के अगेंस्ट अपीलों की समाअत करेगा। कोई भी डेवलपर, रियल इस्टेट एजेंट या बायर्स जो अथॉरिटी के डिसीजंस के अगेंस्ट उन्हें कोई ग्रीवेंस हो, कोई उन्हें दाद रसी चाहिए हो, तो वो ट्राइब्यूनल के पास अपील दायर कर सकता है। आज की वीडियो में मैंने रेरा एक्ट के ओवरव्यू और समरी आपको पेश की है। इंशाल्लाह मैं अपनी आइंदा आने वाली वीडियो में रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन और रियल इस्टेट एजेंट की रजिस्ट्रेशन का तरीका बयान करूँगा। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। वस्सलाम।